अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड द ईयर इज़ अबाउट टू एंड, बट बिफोर दैट जाहिर सी बात है 2025 में क्या हुआ उस पर ज़रूर हम नज़र डाल रहे हैं कि क्या रहा, कैसा रहा साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मगर क्वालिटेटिव तरीके से तो हम नज़र डालते ही हैं, बट क्वांटिटेटिव तरीके से किस तरह किन किन चीज़ों में किन परसेंटेज विन से पाकिस्तान ने ये साल पूरा गुजारा। Whether it was a good year for Pakistan cricket, it was an okay year for Pakistan cricket, या it was a bad year for Pakistan cricket, इन सारी चीज़ों के हवाले से हमारी आज की डिस्कशन रहेगी। और हम क्योंकि बहुत चर्चा हो रहा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस हिट किए हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट ने इस साल में, तो हम ज़रा उसको पूरे वो कहते हैं ना ऑल अराउंड नज़रिए से देखना चाहते हैं कि वेदर वो हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस हिट करना यानी वाह, माइक हेसन ने तो वो जो इंजेक्शन लगाने की हम बात करते थे कि हाँ जी मॉडर्न डे क्रिकेट ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर ये एक ऐसा बबल है जिससे शायद हम जल्द से जल्द बाहर निकलें तो हम एक्चुअल इश्यूज़ को टच कर सकें। सो आज जो हमारी डिस्कशन होगी वो इसी के ऊपर बेस होगी और हम नंबर्स के साथ ये देखेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट इस पूरे रवा साल में T20 में किस तरह रही, क्या परफॉर्मेंसेस रही, क्योंकि T20 ऑब्वियसली हमारा फोकस है। ICC T20 वर्ल्ड कप जो है वो इट्स राइट एट द कॉर्नर। सो डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट कामरान मुजफ्फर साहब। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सबीरा, थैंक यू सो मच। 2025 अबाउट टू एंड, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करूं तो ख़त्म हो चुका है। अब हमने नए साल में जो है वो T20 खेलना होगा या कोई भी मैच जो है वो हमें एक्शन में जो पाकिस्तान की टीम देखेगी वो 2026 में दिखेगी। अगर मैं इस साल की बात करूं सो ये जो पूरा साल गुजरा है T20 में पाकिस्तान क्या क्या रहा, क्या सिलसिला रहा, व्हाट वाज द विन लॉस रेशो फॉर पाकिस्तान? देखिए सबीरा, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था ना वो बड़ी अच्छी जगह से आपने स्टार्ट किया कि हमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हमें लेके चलना चाहिए। तो क्वांटिटेटिव अगर हम देखें तो बहरहाल पाकिस्तान का ये साल T20 क्रिकेट में स्पेशली काफ़ी बेहतर था। जो पिछले हमारे साल गुजरे थे, अगर हम पाकिस्तान की पूरी तारीख की अगर बात करें 2006 से, तो 2023 और 24 वो पहला पेयर था। 2023 में पाकिस्तान का विन लॉस कोई 36.4 रहा, 2024 में 33.3 रहा। बीच में और भी हुआ है, हमारे 2010 में भी डिप आया था, 2019 में भी हमारा डिप था, लेकिन वो एक साल के लिए था। ये पहली दफा ऐसा हुआ था कि जब 2 साल हमारे ऐसे गुजरे जिसमें दोनों में हमारा विन परसेंटेज जो 40 से भी कम था। 2023 और 24 की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल। और खास तौर पे 2024 क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिवली शायद पाकिस्तान क्रिकेट का T20 के अंदर स्पेशली शायद डार्केस्ट पीरियड था। उसमें हमारा विन रेशो भी कोई 33.3 रहा। हम USA से मैच नहीं जीत सके, हम आयरलैंड से हारे, जिम्बाब्वे से हारे, बहुत ही ज़्यादा, और वर्ल्ड कप के अंदर भी हम आगे क्वालिफाई नहीं कर पाए। न्यूजीलैंड की जो टीम आई थी उससे पहले प्रिपरेशन के लिए, उससे भी हम बमुश्किल 2-2 बराबर कर सके। तो अगर हम वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट लें तो हमारा जो 2025 है वो क्वालिटेटिवली बहुत अच्छा गुजरा है। 61.88 का आपका विन परसेंटेज आपका निकलता है, 34 मैच आपने खेले, 21 आपने जीते। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इन कंपैरिजन ये मतलब आप डबल कर लिया आपने विन लॉस। तो वो तो उस लिहाज से तो ये बहुत अच्छा गुजरा। लेकिन पिछले साल ऑब्वियसली जब हम 2024 करते हैं और 33.33 का जो है वो विन लॉस रेशो होता है और वहाँ से अगर हम 61.8 हिट कर लेते हैं तो ठीक है, प्रोग्रेस है। और अगर हम 2024 की बात भी करें तो इट वाज अ वेरी अनस्टेबल ईयर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट ऑल टुगेदर। हमें चेयरमैन्स में तब्दीलियाँ दिख रही थी, हमें सेलेक्टर्स में तब्दीलियाँ दिख रही थी, हमें हर डिसीजन मेकर जो है वो कहीं ना कहीं चेंजेस आ रही थी। ऊपर नीचे 23, 24 ये ऐसे साल थे जिसमें बहुत सारी चेंजेस हुई। 25 में हम इसको स्टेबिलिटी तो देखें कि 61.8 का विन रेशो रहा, मगर ये 61.8 का जो विन रेशो है ये तो हम क्वांटिटेटिवली देख रहे हैं कि अच्छा जी ये परसेंटेज हमारे सामने आ गए। अगर हम अब क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कौन कौन सी टीमें थी जिनके खिलाफ हम खेल रहे थे और जिनके खिलाफ ये विन रेशो हमारा सामने आया, तो फिर हमारे पास जो है क्या सामने डेटा आता है। देखिए उसमें बड़ी एक अच्छी डायरेक्शन हमें मिल जाती है। पहली जो हमारी सीरीज थी वो तो न्यूजीलैंड में थी और उस टाइम के ऊपर
एक नी जर्क रिएक्शन हुआ, हम चैंपियंस ट्रॉफी हारे और कप्तान हमने T20 का चेंज कर दिया। जी सलमान अली आगा को हमने T20 का कैप्टन बना दिया, बाबर आजम बाहर हो गए, रिजवान बाहर हो गए, वहाँ आप गए 4-1 से आप हारे। एक नए पेयर के साथ आप गए, हारिस और मोहम्मद हारिस और हसन नवाज के साथ। ठीक है। उन्होंने एक मैच में परफॉर्म भी किया, लेकिन ये था कि वो हमारा फ्यूचर है। उसके बाद जो चेंज आया उसमें माइक हैसन टुक चार्ज। उसके बाद से एक आप कह सकते हैं कि वही जो आप बात कर रही थी कि स्टेबल आपका एक सेटअप था। उसमें बांग्लादेश पाकिस्तान आई, पाकिस्तान ने 3-0 किया, फिर उधर पाकिस्तान बांग्लादेश गई, वहाँ पे 2-1 से पाकिस्तान हारा। फिर उसके बाद आपकी वेस्ट इंडीज की सीरीज थी यूएसए में, वो 2-1 से आप जीते, वो भी आप शायद 3-0 जीत सकते थे, लेकिन चले जीते आप। यूएई की ट्राई सीरीज आप जीते, वहाँ पे अफगानिस्तान से एक मैच आप हार रहे थे, तो ठीक है, रीजनेबल आपकी परफॉर्मेंस थी। एशिया कप में इंडिया से आप हारे, 3 दफा आप हारे, इस पे आगे चल के हम और डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो आप फाइनल तक पहुंचे, तो वो भी आप ये नहीं कह सकते कि हम बहुत ज्यादा हमारी परफॉर्मेंस खराब थी, लेकिन हाँ हम जीत नहीं पाए। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई 2-1, उससे भी आप जीते, अगेन पार परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद आपकी जो आखिरी सीरीज थी जिम्बाब्वे को शामिल करके, वो ट्राई सीरीज आप श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ आप वो जीते। तो फिर आप यही कह सकते हैं कि मिला जुला रुझान रहा। जिधर आप 2024 में खड़े हुए थे उससे तो आप ऊपर हैं, लेकिन जहाँ पे एशिया कप में आपको जीतना चाहिए था, कम से कम 3 मैचेस हुए थे, वहाँ पे आपके 2 मैचेस तो आपके कम से कम ऐसे थे इंडिया के खिलाफ, सुपर 4 में और फाइनल में आप जीती पोजीशन से आ रहे हैं। तो उसको हम आगे चल के और डिटेल में हम उसको अनपैक कर सकते हैं, लेकिन ये कि उसको अगर हम साइड में कर दें और बांग्लादेश में आप एक मैच आ रहे हैं, वेस्ट इंडीज में आपने एक मैच लूज किया, वो आपको करना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो वही डिफरेंस है एक टॉप टियर टीम में और मिडिल टियर टीम में। तो अगर मैं इसको कंक्लूड इस तरीके से करूं कि हम 2024 के एंड पे बॉटम टियर में हम चले गए थे, तो हमारी प्रोग्रेशन ये हुई है कि हम मिडिल टियर में, अपर मिडिल टियर में आ गए, लेकिन अभी टॉप टियर में अभी भी शायद हम नहीं पहुंचे। और मिडिल टियर की भी बात करें तो सेना में से सिर्फ साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वो 2 टीम्स हैं जो इनके साथ हमने इस साल में खेला, वरना अदर देन दैट जो है सेना की कोई टीम नहीं थी जिसके साथ हमने जो है वो सीरीज। लेकिन उसमें हम थोड़ा सा लेवरेज दे सकते हैं, क्योंकि अगला जो वर्ल्ड कप है वो एशियन कंडीशंस है। तो ठीक है, मुझे पता है कि हम लोग की कुछ परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि थोड़े से ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं, लेकिन जब इन कंडीशन में होनी है तो सेना इस साल इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्रेडिट पीसीबी को हमें देना पड़ेगा कि उनकी प्लानिंग इन दैट सेंस है सीरीज वगैरह की। अभी भी वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका खेलने जाएगी पाकिस्तान की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर आ रही है। ये उस प्लानिंग से बहुत बेहतर है जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान ने की थी, जब ऑस्ट्रेलिया में साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका मारा के आ गए और टूर्नामेंट घर पे था। वो प्लानिंग तो मतलब हम कामरान उस प्लानिंग की तो बात ही नहीं कर सकते इस वजह से, बिकॉज हम डोमेस्टिक का T20 खिलवा रहे थे बिफोर द ODI फॉर्मेट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, तो वो तो खैर बहुत ज़्यादा ही उसमें मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज ऑब्वियसली मैनेजमेंट चेंज होती है, आहिस्ता आहिस्ता यू गेट अ ग्रिप ऑफ व्हाट यू नीड टू डू, तो शायद वो वाला आप अगर ज्यादा दें तो मैं इसी में एक पॉइंट और भी बता दूं, उससे सीधा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बात हो रही है तो पिछले साल हमने ये कारनामा किया था कि हमने पाकिस्तान का जो इनफैक्ट चैंपियंस के वनडे कप हमने करवा दिया था सितंबर में, और फिर उसके बाद T20 का टूर्नामेंट हुआ था हमारा वनडे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो इस साल जो कारनामा है वो ये है कि हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो चुकी है, प्रेसिडेंट कप अभी चल रहा है, उसका कल फाइनल, उसका भी फाइनल हुआ है, और फिर उसके बाद अब प्रेसिडेंट वनडे कप होगा और T20 वर्ल्ड कप के बीच में पाकिस्तान का नेशनल T20 हो रहा है। तो ये कारनामे तो नहीं खत्म हुए, ये तो मैं आपको याद दिला दूं कि इस हमारी डोमेस्टिक प्लानिंग जो है वो इसी तरह रहती है। अच्छा, अब जो है क्योंकि हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, इस पूरे साल में चेंजेस हुए बहुत सारे। हमें फर्स्ट हाफ में कुछ लड़के खेलते हुए दिखे, हमें सेकंड हाफ में कोई और लड़के खेलते हुए दिखे, हम टॉप ऑर्डर में भी तब्दीली देखते रहे, हमें मिडिल ऑर्डर में भी तब्दीलियाँ दिखी, डाउन दी ऑर्डर भी इनफैक्ट कुछ तो ऐसी तब्दीलियाँ दिखी कि लड़के ने साल के शुरू में ओपन से शुरू किया, वो मिडिल ऑर्डर पर गया, फिर वो 7वें नंबर तक गया और उसके बाद बेचारा वो 11 से ही बाहर हो गया। सो ये भी होता रहा। सो who were the main players and what was the main factor? देखिए, मेन प्लेयर्स इस साल के अंदर हम कहें कि हमें क्या मिला है जो हमें आगे चल के हमें फायदा पहुंचा सकता है, उसमें एक डेफिनेटली नवाज का कमबैक है। Okay. कहते हैं कि मोर बाय एक्सीडेंट नॉट बाय डिजाइन। शायद आप अवेलेबल नहीं थे, आप कोई इन अ वे प्लेस होल्डर आप ढूंढ रहे थे, लेकिन नवाज ने सबको आउट परफॉर्म कर दिया। फिर उसके बाद सलमान मिर्जा की इंडक्शन वो बहुत इंप्रेसिव है।
और साजिदा फरहान, उनका कमबैक, वो भी आए हैं और उनको एक जगह मिली और उसके बाद वो भी फर्स्ट चॉइस नहीं थे। बांग्लादेश की जो सीरीज हुई थी पाकिस्तान की, उसमें फखर और साइम ने ओपन किया था, लेकिन बस उनको भी लकीली एक चांस मिला, उसके बाद उन्हें जगह नहीं छोड़ी। ये एक अच्छी चीज है। आपको साजिदा फरहान इस तरह मिले, उन्होंने परफॉर्म किया, लीडिंग स्कोरर पाकिस्तान की हिस्ट्री के, वो सेकंड मोस्ट रन बनाने वाले एक साल के अंदर वो बने रिजवान के बाद। तो ये आपके हैं। फिर प्लस मुझे जो एक चीज एंड ऑफ द ईयर आफ्टर एशिया कप या एशिया कप फाइनल से जो नजर आई, वो शाइन की रिटर्न इन फॉर्म आप कह सकते हैं, रिटर्न इन माइंडसेट, कि अब वो जो लंबी बॉलिंग करने जा रहे हैं, तो ये अब 4 या 5 प्लेयर्स आपको ऐसे नजर आ रहे हैं। साइम का बहुत ही बुरा साल गुजरा है, चाहे वो नंबर्स उसके अंदर जो भी बताते रहे, लेकिन साइम का साल बहुत बुरा गुजरा है, और आई वुड कंसिडर हिम वेरी लकी to still be in the team, क्योंकि अगर कोई और प्लेयर बुरा एज अ बैटर, आई वुड से बुरा एज अ बैटर, क्योंकि वो बॉलिंग में शायद वो अपने आप को बचाते रहे फिर नहीं। लेकिन देखिए, ये जो माइंडसेट है ना, आधा सीधा आधा बटेर पे, कि ये चल नहीं सकती टॉप टीम्स के अंदर। जो आपका प्रेफर्ड सूट है, अगर ये वाला मामला है, तो फिर आप ओपन क्यों कर रहे हैं? ये उनसे ओपन क्यों करवाया जा रहा है? फखर जमान को, उस्मान खान को 5वें और 6ठे नंबर पे क्यों टलाया जा रहा है? हसन नवाज को, जो स्पेशलिस्ट बैटर थे, उनको नीचे क्यों भेजा गया? अगर उनकी बॉलिंग इतनी वैल्यूएबल है, उनको नवाज वाले रोल में खिलाएं, उनको भी 5वें 6ठे नंबर पे बैटिंग करवाएं। उनको क्यों ओपन के ऊपर करवा के बाबर और रिजवान के ऊपर अगर ये चीज हो सकती है, तो साइम की भी अगर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होगी, तो देखें, हमें इंसाफ करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि उनको बहुत वो लकी रहे कि इतने फेलियर्स के बाद एक महीने में 3 गोल्डन डक करने वाले वो हिस्ट्री के पहले बैटर बने, और उसके बाद वो टीम में है, तो हम उसको डिनाई तो नहीं कर सकते। बिल्कुल ये तो है। बट एक चर्चा जो कि मैंने, जिसका इंट्रो में भी मैंने जिक्र किया था, एक चर्चा मुसलसल है इन दिस ईयर, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस, मतलब पाकिस्तान ने जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस T20 में हिट किए हैं। बड़ा उसका जो है ना, मतलब उसका बहुत शोर है, इसलिए क्योंकि हम मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली वैसे देखते हुए आपको ऐसा लगता है कि नहीं जी, हमारे लड़के वो स्ट्राइक रेट उस तरह मेंटेन नहीं कर रहे जिस तरह की डिमांड थी, जिसकी वजह से हमने बाबर और रिजवान को जो है वो निकाला था इस T20 की लिस्ट में से, स्क्वाड में से, एंड इवेंचुअली फिर बाबर की वापसी हुई थी। बट सिक्सेस जो हैं वो हमने किए इस साल, जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस हिट जरूर किए। अगर आप सिक्सेस के अंदर टॉप पे है, तो आपका ओवरऑल बैटिंग का स्ट्राइक रेट जो साल भर का है वो 127.47 कैसे? यस। अगर आप इतनी हार्ड हिटिंग और आपकी इंप्रूवमेंट आई है, तो फिर आप इधर कैसे गए? ये आपको फिर देखना पड़ेगा कि क्या ये छक्के जो कि असल में है कि आप ज्यादा मैचेस खेले, इसलिए आपके छक्के ज्यादा है। ठीक। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे, तो आपसे ज्यादा छक्के तो ऑस्ट्रेलिया ने लगाए, आप सेकंड नंबर पे। आप ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो पाकिस्तान से या बाकी टीम से अच्छी हो गई? नहीं। इसके लिए फिर आपको करना ये पड़ेगा, जो कि अगर आप उसको देखें कि उसमें सिक्सेस पर मैच के ऊपर या पर इनिंग्स के रेशो को आपको लेके चलना पड़ेगा जी। उसमें पाकिस्तान के पर इनिंग्स जो सिक्सेस का रेशो है वो 6.9, ठीक है। उससे आप वेस्ट इंडीज को देखें, वो 9.3 पे आपको नजर आएगी, ऑस्ट्रेलिया 8 पे नजर आएगी, और इंग्लैंड 7.7, इवन अफगानिस्तान आपसे ऊपर है 7.2 जी, ठीक है। तो ये कोई अचीवमेंट इटसेल्फ नहीं है, क्योंकि आपने क्रिकेट ज्यादा खेली है तो छक्के ज्यादा मारे। कामरान, ये बता के तो आप हमारी खुशी खराब कर रहे हैं। हम तो खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान टीम ने तो ऐसे जबरदस्त छक्के लगाए हैं, बट ये कि यस, मैं आपके मजीद छक्के छुड़ा देता हूँ। आप ये बताइए, ये अगर हमारी अचीवमेंट है, ये पाकिस्तान के छक्के मारना एक अचीवमेंट, ठीक है, तो जो 25% जिन लड़कों ने ये पूरे टोटल छक्कों में से जो छक्के मारे, वो तो साल के एंड तक टीम का पार्ट ही नहीं है। हसन नवाज, अगर आप देखें तो हसन नवाज ने 14%, मोहम्मद हारिस ने 8% उन्होंने मारे थे, कुछ शाह ने 2% मारे, आप टोटल मिला के करें तो 24-25% आपकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब अगर सिक्सेस आपका मेयार है, तो ये 3 प्लेयर्स आपकी टीम से बाहर कैसे हो गए? बिल्कुल, आई एम श्योर कि आप मेरी बात समझ रही होंगी कि या तो ये फेक अचीवमेंट है, या फिर वो जो निकाले गए वो गलत निकाले गए, दोनों सही नहीं हो सकते। एग्जैक्टली, ये तो ऑब्वियसली जब आप उस सिक्सेस के ऊपर जो है आप चर्चा कर रहे हैं इतना, और उसके बाद वो सिक्सेस मारने वालों को ही आप जो है इवेंचुअली टीम से बाहर कर देते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ना अभी प्लानिंग में समझ नहीं आ रही। बट क्योंकि कामरान वक्त का मुकाबला सख्त, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इन द रिसेंट एरा इज बाबर आजम।
बाबर आजम को ड्रॉप करना और बाबर आजम को वापस लाना, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए, ड्रॉप करने में कोई मजायका नहीं था। अगर एक चीज आपकी नहीं चल रही है, हर टीम अब ट्राई करती है, चीजें डिफरेंट वो करती हैं, हम इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मुझे लगा कि शायद बोर्ड और प्लेयर दोनों की तरफ से थोड़ी रिजिडिटी ज्यादा थी। बोर्ड भी एक चीज पे अड़ गया और उधर से हमारे जो बैटर हैं वो भी अड़ गए, तो इसको शायद अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। लेकिन उनको बहरहाल उनको रेस्ट करवाया गया या ड्रॉप किया गया। उनके जो रिप्लेसमेंट आए, फिर उन रिप्लेसमेंट को ऐसा परफॉर्म करके देना चाहिए था कि बाबर इररेलेवेंट हो जाता, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई। साहिल अफरान ने परफॉर्म किया, आज कोई उसको निकाल सकता उसकी जगह से? कोई हिम्मत नहीं कर सकता, कोई बात नहीं कर सकता। और प्लेयर्स भी कर लेते तो बाबर इररेलेवेंट हो जाता। जब बाकी प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया तो बाबर का वापस आना बनता है। और प्लस इस जो सेटअप में, स्पेशली जहां हम खेलने जा रहे हैं श्रीलंका में, वहां पे 200 पार स्कोर वाली शायद हमें सर्फेसेस ना मिले, वहां 170-180 की पार सर्फेसेस हमें मिलेंगी। वहां पे आपको एक बाबर जैसा प्लेयर आपको मिक्स में रखना पड़ेगा, जो कि एशिया कप का जो हमारा सारा डिजास्टर था या आप कह लें चैलेंज था, वो एक बहुत अच्छा लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी कि आप हर सर्फेस पे जाके 200 के अप्रोच से नहीं खेल सकते। एशिया कप में आपको एक जो चीज मिसिंग हुई वो ये थी कि आपको बाबर जैसा प्लेयर चाहिए था, जो एक एंड से आपकी इनिंग चलाए और बाकी दूसरी एंड से आपकी इनिंग चलती है। तो मेरे ख्याल में अगेन बाय एक्सीडेंट नॉट बाय डिजाइन बाबर वापस आ गए और ये पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। वर्ल्ड कप में क्या एक्सपेक्ट करें? छोटा सा मुझे अब आंसर चाहिए बिकॉज वी आर डन विद आवर टाइम। देखिए, पाकिस्तान की हमेशा से आप देखें, अरसे से, सालों से अगर आप देखें कि 160 अगर पार स्कोर हो तो पाकिस्तान एक डिफरेंट टीम नजर आती है। वो हमने इवन एशिया कप में भी देखा कि जब जैसे ही पार स्कोर नीचे आए तो पाकिस्तान की बॉलिंग वैसे ही तगड़ी है। मतलब पाकिस्तान की बॉलिंग तो फाइट करती है मेजरली। उनको पाकिस्तान के बॉलर्स का प्रॉब्लम ये है कि वो जब विकेट टेकिंग जब मूड हो तो उसके लिए तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे रन्स कंटेन करने के हो वो पाकिस्तान बॉलर्स को नेचुरली आता नहीं और परेशान हो जाते हैं। बैटिंग में भी ये हाल है कि बैटिंग में जहाँ पे आपके पास थोड़ा सा हो 160-180, वहां पे पाकिस्तान टीम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आती है। जहां 200-220 का मामला हो तो वहां पैनिक कर जाते हैं। श्रीलंका में जो सर्फेसेज हैं, जो भी उसकी वजूहत हैं, वो एक अलग डिसऑर्डर के लिए उठा रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने पहले से लेकर आखिरी मैच तक फाइनल तक खेलना है अगर पाकिस्तान फाइनल तक जाता है। बिल्कुल। उस लिहाज से पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम पाकिस्तान को शायद ये आएगा कि आपके 5वें-6ठे नंबर तक ओपनर्स खेल, आपके पास स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर नहीं है। तो अब जिम्मेदारी उन सारे ओपनर्स को उठानी पड़ेगी, चाहे वो जिस नंबर भी खेल रहे हैं, कि मिडिल ऑर्डर तक बात ही ना और अपनी जगह जस्टिफाई करें। अगर ये कर जाते हैं तो पाकिस्तान टीम में बॉलिंग वाइज, बैटिंग वाइज इतना पोटेंशियल है कि सेमीफाइनल फाइनल तक पाकिस्तान जा सकता है। ओके जी, सेमीफाइनल फाइनल तक पाकिस्तान जा सकता है। लेट्स एक्सपेक्ट द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई होप कि जो है इसी तरह अच्छा रहे जो वर्ल्ड T20 में जो हमारी कारकर्दगी है। बिकॉज एक तो श्रीलंका, तो हम ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस एक्सपेक्ट ना करें। जिस तरह कामरान आपने कहा कि जब स्कोरिंग मैचेस नहीं होते, हमारे बॉलर्स आपको कॉन्फिडेंट दिखते हैं जस्ट टू हैंडल दैट सारा सिनेरियो। दूसरी चीज़ ये कि हाँ, ये बड़ा वो है कि ओपनर्स ही सारी जिम्मेदारी निभा लें और मिडिल ऑर्डर को जो है वो एक्सपोज ही ना किया जाए, उनको छुपा के रखा जाए। सो आई होप कि वहाँ तक भी कहानी ना आए, बट येस, सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बट थैंक यू कामरान, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग टाइम टू अस एंड आई होप कि जिस तरह हमारा ये पिछला साल गया उससे और बेहतर हमारा अगला आने वाला साल जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ जोर का जोड़ का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।